हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं टेग्नोमेट्री। टेग्नोमेट्री में अपन पढ़ रहे हैं टेग्नोमेट्री फेज़ 1, जिसको कंपाउंड एंगल और टेग्नोमेट्री फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। आज है लेक्चर नंबर 7। तो आज अपन पढ़ेंगे 4 बेसिक फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी और उनके एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आप ये चारों फॉर्मूले लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। टेग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, तो उनको अपन पहले लिख लेते हैं, उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, उनको याद करने की ट्रिक सीख लेते हैं। उसके बाद फिर उनको अपन प्रूव करेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमें जो 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी। देखो भैया, जब भी साइन ऑफ ए प्लस बी हमारे पास आता है तो जनरली हमारे मन में ये करता है कि भैया ऐसा हो जाए कि साइन ए प्लस बी अगर है तो ये साइन अंदर चला जाए, तो ये साइन ए प्लस साइन बी हो जाए। तो हमें ये अच्छे से समझना है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए प्लस साइन बी नहीं होती है। आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 91 होता है। अब आपने ए की वैल्यू 30 यहाँ पुट करी तो ये हो गया साइन 30, और बी की वैल्यू 60 यहाँ पुट करी तो ये हो गया साइन 60। तो साइन 30 तो हाफ हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, तो ये √3 + 1/2 हो गया, तो ये नहीं आएगा। तो अपने मन में सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझें कि साइन ए प्लस बी जब होगा तो ये साइन अंदर जाके साइन ए प्लस साइन बी बिल्कुल नहीं होने वाला है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रखिएगा 11th के बच्चों, अपन ऐसा कर देते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा वही तो हमें सीखना है, उसी को हमें याद रखना है। इसलिए है आपको बस इतना याद रखना है कि साइन अंदर जाने वाला काम नहीं करता है ना। फिर क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या कहना चाह रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। याद रखें इसको, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। बाकी फॉर्मूले सब इसी से प्रूफ हो जाते हैं। टेग्नोमेट्री में हर चीज़ कनेक्टिंग है। एक फॉर्मूला आप करो, उससे बाकी सब फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले याद रखो। देखो भाई, साइन ए प्लस बी था, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे साइन है तो साइन कॉस के फॉर्म में आ रहा है। पहले ए साइन के पास जाएगा, फिर कॉस के पास जाएगा, पहले बी कॉस के पास जाएगा, फिर साइन के पास जाएगा। जब ए साइन के पास आया तो बी के पास क्या गया, कॉस। जब कॉस ए हुआ तो क्या हो गया, साइन बी। तो ये चीज़ आप समझिए इस चीज़ को। साइन ए प्लस बी की वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होती है, इसको याद कर लो, है ना। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बीच के साइन कभी गलत मत करना, ये इंटू होता है, ये इंटू होता है, ये प्लस होता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और ये ऐसा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा नहीं कर देना कि भैया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा नहीं कर देना, है ना। ऐसा नहीं होता है। साइन ए इंटू कॉस बी एक टर्म है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी दूसरी टर्म है। तो ये याद कर लो, साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ये बहुत ही आसान है। साइन ए माइनस बी में सेम यही फॉर्मूला है। जब ये साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस होगा, तो साइन ए माइनस बी में यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। फिर तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और चौथा फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब भैया ये चारों फॉर्मूले अब भी याद हो जाने चाहिए अपन को। भावनाएं समझो जरा आप। देखो साइन वाले में क्या है, साइन वाले में जब साइन वाले में प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस।
लेकिन कॉस वाले में उल्टा है, कॉस वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, पहली बात। दूसरी चीज साइन वाले में साइन कॉस, देखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस साइन, अपोजिट है ना। लेकिन कॉस वाले में जो है वो सेम है, कॉस साइन साइन, कॉस साइन साइन। तो ऐसे थोड़े से दिमाग में अपन अपने एक इमेज बना के इसको याद रख सकते हैं। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप और इन चारों के प्रूफ करेंगे, उसके बाद फिर अपन इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इन चारों को पहले नोट कर लीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। अपन इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में नोट कर लिया इतना, पहले वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो। अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमें केवल ये पहला फॉर्मूला बस ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है, बाकी सब तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत ही विकराल आसान है। ये एक्स है, ये वाई है ना। हालांकि ये प्रूफ आप आखिरी बार और पहली बार पढ़ रहे हो, कभी काम में नहीं आने वाला, लेकिन तो भी हमें आना चाहिए कि ये कहाँ से आया, है ना। हमने क्या किया, हमने एक रे ली ओ एल, ये एंगल बना रही है यहाँ से ए, और हमने एक रे ली ओ एम, ये एंगल बना रही है बी। तो ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, ए प्लस बी होगा, है ना। ये ए है, ये बी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पी, ठीक है। पी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, पी एम। क्या किया अपन ने जो है पी एम से पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे। फिर हमने क्या किया, हमने पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एल पे, ये हो गया पी एन। पी एन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो किस पे किया, हमने ओ एल पे। फिर हमने एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, एन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ एक्स पे, ये एन क्यूब हो गया। एन क्यूब इज़ परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। फिर हमने एन से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम पे, एन एस हो गया। एन एस इज़ परपेंडिकुलर टू हो गया पी एम। तो ये हमने चार पहले इसमें कंस्ट्रक्शन किए। पहला हमने किया, कोई भी एक पॉइंट पी लिया, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स लिया, फिर पी से अपन ने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया पी एन, एन से यहाँ डाल दिया एन क्यू, एन से यहाँ डाल दिया एन एस। अब इससे ज्योमेट्रिकली समझो अब क्या होगा। ज्योमेट्रिकली ये होगा कि ये वाली लाइन, ये ओ एक्स और एस एन, ओ एक्स और एस एन, ये दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये भी इसके ही परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। अब अगर ये पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल ए होगा। सही बात है। अब देखो भैया, ये एंगल ए है और ये पूरा एंगल 90 था, तो ये 90 था, ये ए है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए। अब ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए। तो हमारे पास ये वाला एंगल ए आ गया। इतना समझ में आया। क्या कहा अपन ने, हमने कहा भाई साहब ये जो एस एन है और जो ओ एक्स है ये दोनों पैरेलल हैं। एस एन इज पैरेलल टू ओ एक्स है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, दिख रहा है अपन को, या दोनों इस लाइन, सेम लाइन पी एम के एम पी के जो है परपेंडिकुलर, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो ये वाला एंगल अगर ए था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी ए होगा। अब ये एंगल ए था तो ये पूरा 90 था, तो ये 90 माइनस ए होगा, और ये एंगल 90 था, ये 90 माइनस ए था, तो ये वाला एंगल ए होगा। सही बात है। अब अपन देखें, अपन को निकालना है साइन ए प्लस बी की वैल्यू, है ना। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू कौन से ट्राइंगल में, देखो जरा, हम ये पूरा एंगल लेना है भैया, ये तो ये कौन से ट्राइंगल में है, ये है ओ एम पी में। ओ एम पी में ये पूरा साइन ए प्लस बी है। तो सबसे पहले अपन ने ट्राइंगल लिया ओ एम पी। ओ एम पी में अपन ने निकाला साइन ए प्लस बी की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर हो जाएगा एम पी, और हाइपोटेनस हो जाएगा ओ पी। तो एम पी अपॉन ओ पी हमारे पास आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब जो एम पी था, इस एम पी को अपन लिख सकते हैं पी एस प्लस एस एम। तो इसको मैंने लिख दिया पी एस प्लस एस एम अपॉन ओ पी। अब दूसरी चीज़ देखो जरा, ये हमारे पास जो एम एस है, एम एस, इस एम एस को अपन एन क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, सब एंगल 90 डिग्री है ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल। तो एस एम इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, एन क्यूब। तो हमने एस एम इक्वल टू क्या पुट कर दिया, एन क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया पी एस प्लस एन क्यूब अपॉन ओ पी। तो पहले इतना नोट कर लीजिए भैया। तो हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, पी एस प्लस एन क्यू अपॉन ओ पी। इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अपन ने साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू निकाली, साइन ए प्लस बी की जो आपके पास वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई पी एस प्लस एन क्यूब अपॉन ओ पी। तो इससे अपन लिख सकते हैं पी एस अपॉन ओ पी प्लस लिख सकते हैं एन क्यूब अपॉन ओ पी। ये अपन ने लिख दिया। चलो अब ज्योमेट्री वाला खेल है ना, बहुत ही सड़ा खेल है लेकिन है ज्योमेट्री वाला। पी एस और ओ पी कहाँ है देखो भैया, तो पी एस कहाँ है, पी एस तो चच्चा ये है ना, कहाँ बैठे पी एस भाई साहब, पी एस भाई साहब बैठे यो बैठे पी एस। कौन से ट्राइंगल में है, इस वाले ट्राइंगल में है ये पी एस। अच्छी बात है। क्या कहा अपन ने, हमने कहा भैया ये पी एस कहाँ है, आपने कहा ये जो पी एस है वो ट्राइंगल पी एस एन में है। ये लिखने के लिए नहीं, समझाने के लिए केवल। ओ पी कहाँ है भैया, ओ पी ये है। ओ पी कौन से ट्राइंगल में है, ओ पी एन में है। ओ पी जो है वो कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओ पी एन में है। तो ये जो हमारे पास ओ पी एन और ये हमारे पास पी एस एन, इसमें कॉमन क्या है, पी एन। इन दोनों में जो कॉमन साइड क्या है वो क्या है, पी एन। अब कॉमन साइड अगर पी एन है, इतना समझ लिया, वीडियो पॉज करके एक बार और समझ लो। ठीक, अब पी एन कॉमन साइड है तो हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास पी एस अपॉन ओ पी वाली साइड थी, इसमें हमने पी एन से मल्टीप्लाइड किया, पी एन से डिवाइड किया। ठीक है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, अभी समझ में आएगा, है ना, क्योंकि अभी समझ में आएगा। अब आ जाओ एन क्यूब। एन क्यूब कहाँ है भाई साहब, एन क्यूब, तो एन क्यूब तो ये है इस वाले ट्राइंगल में, किस में है, ओ क्यू एन में। जो एन क्यू साइड है वो ट्राइंगल ओ क्यू एन में है। और ओ पी किस में है, ओ पी ये है, ओ पी जो है वो ओ एन पी में है। जो ओ पी है वो किस में है, ट्राइंगल ओ एन पी में है। तो इन दोनों में कॉमन साइड क्या है, ओ एन। इन दोनों में कॉमन साइड क्या है, ओ एन। तो अपन ने क्या किया, एन क्यूब अपॉन ओ पी जो था, इसमें अपन ने ओ एन से मल्टीप्लाइड किया और ओ एन से डिवाइड किया। सही है। तो ये वाला स्टेप समझ में आ गया भैया। अब ये वाला स्टेप जब आपके समझ में आ गया है तो हम क्या करें, हम यहाँ नीचे ना बेस इंटरचेंज कर दें दोनों में, चिक चिक यहाँ भी और चिक चिक यहाँ भी। जैसे ही आप बेस इंटरचेंज करोगे भाई साहब, जैसे ही आप बेस इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी एन और ये आ जाएगा पी एन अपॉन ओ पी, पी एन अपॉन ओ पी। प्लस यहाँ पे बेस इंटरचेंज करोगे तो ये हो जाएगा एन क्यूब अपॉन ओ एन मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा ओ एन अपॉन ओ पी। तो ये अपने पास आ गया। पहले इतना नोट कर लो भैया वीडियो पॉज करके। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दी। साइन ऑफ ए प्लस बी की आपने जो वैल्यू निकाली, ये वैल्यू थी, हम लिख लेते हैं फिर से यहाँ पे, ये है पी एस अपॉन पी एन मल्टीप्लाइड बाय पी एन अपॉन ओ पी प्लस है एन क्यू अपॉन ओ एन, एन क्यू अपॉन ओ एन मल्टीप्लाइड बाय ओ एन अपॉन ओ पी। ये हमारे पास आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई। देखो पी एस अपॉन पी एन की वैल्यू क्या है, पी एस अपॉन पी एन। तो पी एस ये है और पी एन ये है। ये कौन से ट्राइंगल में है, ये इस वाले ट्राइंगल में। ज़रा देखो आप, ये ट्राइंगल है पी एस एन, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल ए है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पी एस अपॉन पी एन, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी एस अपॉन पी एन की जो अपन वैल्यू देखेंगे ये किसके इक्वल होगी, कॉस ए के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपन ने कॉस ए पुट कर दी। अच्छी बात है, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पी एन अपॉन ओ पी। तो पी एन कहाँ है भैया, पी एन अपॉन ओ पी, पी एन अपॉन ओ पी इस वाले ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओ एन पी में। जरा देखें अपन, ये हमारे पास ट्राइंगल है, 90 डिग्री जो है वो एन पे है, ये ओ है, ये पी है, ये एंगल बी है। तो पी एन अपॉन ओ पी ये, तो पी एन अपॉन ओ पी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन बी के। तो ये हमारे पास साइन बी आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। अब चाहिए एन क्यू अपॉन ओ एन, एन क्यू अपॉन ओ एन, एन क्यू अपॉन ओ एन, ये इस वाले ट्राइंगल में है ओ क्यू एन में। तो अगर हम देखें कुछ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है ओ क्यू एन, ये एंगल ए है। तो एन क्यू ए है और ओ एन जो है वो ए है। तो एन क्यू अपॉन ओ एन जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चाहिए ओ एन अपॉन ओ पी। तो ओ एन कहाँ है भैया, ओ एन ये है और ओ पी ये है। कौन से ट्राइंगल में है, ओ एन पी में।
तो ये जो ओ एन पी ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा है, ये 90 डिग्री है, ये ओ है, ये एन है, ये पी है, ये वाला एंगल बी है। तो ओ एन बेस है और ओ पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो ओ एन अपॉन ओ पी क्या आ गया, कॉस बी। तो ये हमारे पास आ गया कॉस बी। तो जैसे ये आ गया तो साइन ए प्लस बी जो है इसका फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया। साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास लिखा है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। हम पहले ये वाली टर्म भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने पहले ये टर्म लिख ली कॉस ए साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस में ये वाली टर्म लिख दिया प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो गया। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला कर लिया प्रूफ। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया, साइन ए प्लस बी आपने प्रूफ कर लिया, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई देखिए, ये पहला फॉर्मूला अपन ने प्रूफ किया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ बी है, बी की जगह मैं पुट कर दूँ माइनस बी। अगर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी, प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन ऑफ माइनस बी। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास प्रूफ हो गया साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला प्रूफ हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हमारे पास ये पहला फॉर्मूला हमने लिखा था साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब अगर हम इस वाले फॉर्मूले में क्या करें, इस वाले फॉर्मूले हम पुट कर दें ए की जगह 90 डिग्री प्लस ए की जगह हमें क्या पुट करना है, 90 डिग्री प्लस ए। तो यहाँ जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 90 प्लस ए इंटू कॉस बी, और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस ए इंटू साइन बी। अब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा चेंज होगा, 90 प्लस थीटा कहाँ आता है, ये 90 है तो 90 प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली ये भी यही कंडीशन है तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब कॉस 90 प्लस थीटा है तो चेंज होगा तो साइन थीटा मतलब साइन ए आएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारे पास साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हमारे पास थर्ड फार्मूला प्रूफ हो गया कॉस ए प्लस बी का। यहाँ पे जब प्लस है कॉस ए प्लस बी में तो यहाँ बीच में माइनस है, और कॉस वाले में क्या हो रहा है, पहले दोनों कॉस के हैं फिर दोनों साइन के हैं, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अपन ने फॉर्मूला नंबर 3 प्रूफ किया था कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ बी की जगह माइनस बी की जगह माइनस बी पुट करूँगा तो ये कॉस हो जाएगा ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए, कॉस बी की जगह आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस बी, फिर हमारे पास आगे आए तो माइनस ऑफ साइन ए, और साइन ऑफ बी की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ साइन बी। हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन साइन में माइनस बाहर आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के साथ ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नंबर 4 हमारा प्रूफ हो गया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस है, और कॉस वाले में पहले दोनों कॉस के आते हैं फिर दोनों साइन के आते हैं, तो ये हमारे पास चारों फार्मूले के प्रूफ हो गए। तो इस तरीके से अपन ने इन चारों फार्मूले के प्रूफ कर लिए, इतना नोट कर लीजिए। पहले हम चारों फार्मूले प्रूफ कर चुके हैं, चारों आपको याद करने हैं। साइन वाला में क्या होता है, साइन वाले में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, और साइन वाले में क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन टाइप से आएंगे, और कॉस वाले में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, उल्टा होगा। और कॉस वाले में पहले दोनों कॉस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी।
कॉस ए प्लस बी हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस ये है ना कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये चारों फॉर्मूले अपन ने पढ़ लिए, आपको याद होने चाहिए, इनको याद कर लो पहले। अब इन पे बेस्ड अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं साइन कॉस की, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो अपन को याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली वैल्यू अपन निकाल रहे हैं साइन 75 डिग्री की। आपसे बोला कि भैया साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 75 डिग्री को दो नॉन डिग्री के सम के फॉर्म में अपन लिख देते हैं। तो हमने इसे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दिया। हमें साइन कॉस में 45 और 30 दोनों की वैल्यू बहुत ईजिली याद है, तो हमने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला। ध्यान देना भैया, है ना, पहली बार कर रहे हैं आप लोग। फॉर्मूला किसका लगेगा? साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिखो। अभी आप कुछ समय तक फॉर्मूले जरूर लिखें, नहीं तो आपको याद नहीं होंगे कभी भी। अभी अपन एसएल लोनी का होमवर्क मिलेगा आपको, उसके क्वेश्चंस अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। तो अभी कुछ दिनों तक लगभग जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है, उसके बाद जब आपकी शीट सॉल्व कर रहा हूँ तब तक, शीट की कम से कम एक्सरसाइज 2 तक तो मान के ही चलो आप फॉर्मूले साथ में लिखें, तो उससे आपको वो याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे उसको। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़न में है, जैसे कई बार क्या होता है कि कई स्कूल में बच्चा जाते हैं, अब उनने ले लिए 10th में ठीक ठाक नंबर आ गया, मैथ्स ले लिया। अब मेरे जैसा टीचर वहाँ पढ़ाने जाए ना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाए, ताकि बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि भाई 10th तक की मैथ्स अलग है, 11th 12th की मैथ्स अलग है, और वो कोई ऐसा सब्जेक्ट ले जो उनको लेना चाहिए। तो इसीलिए पहले तो जो है सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों के लिए जो मैथ्स लेके 11th में आते हैं, ताकि उनके मन में अगर ये कन्फ्यूज़न है कि मैथ्स बहुत आसान है तो वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जाए, और ट्रिग्नोमेट्री से उनको समझ में भी आ जाता है कि वो किस लेवल के बच्चे हैं। तो फॉर्मूले, मेरी बात इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, ध्यान लगा के सॉल्व करना, इन फॉर्मूले को याद रखना, और जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एक आध महीने तक, मतलब आप जब तक ट्रिग्नोमेट्री की शीट की एक्सरसाइज 2 तक एटलीस्ट, उसमें आप फॉर्मूले जरूर बाजू में लिखना ताकि आपको याद हो जाए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे हम देखें तो ए की वैल्यू क्या है 45 और बी की वैल्यू है 30, तो मैंने ए की वैल्यू रख दी कितनी 45 और बी की वैल्यू रख दी 30। यहाँ भी मैंने ए की वैल्यू कितनी रख दी 45 डिग्री और बी की वैल्यू मैंने कितनी रख दी 30 डिग्री। फिर यहाँ भी आए अपन तो ए की वैल्यू हमने कितनी रख दी 45 डिग्री और बी की वैल्यू हमने कितनी रख दी 30 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ से हमारे पास साइन 75 डिग्री आ रहा है। अपन साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस कॉस 45 इज़ 1/√2 और साइन 30 इज़ 1/2। मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 और ये हो जाएगा 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √3 प्लस 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू अपन को याद रखनी पड़ेगी। साइन 75 डिग्री होता है √3 प्लस 1/2√2। नोट कर लीजिए यहाँ तक साइन 75 डिग्री तक। साइन 75 डिग्री के बाद हमें जो वैल्यूज़ पढ़नी है वो पढ़नी है साइन 15 डिग्री की। चलिए साइन 15 डिग्री भी अपन निकालते हैं। साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो साइन ऑफ 15 डिग्री जो है इसको हमें दो नॉन डिग्रीज के फॉर्म में अपन कन्वर्ट करें तो इसको मैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ और 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ। मैंने 45 माइनस 30 लिख दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा साइन ए माइनस बी का, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होता है कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 45 डिग्री और बी की वैल्यू हमने पुट करनी है 30 डिग्री। जैसे हमने ये पुट करी तो ये हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। फिर साइन ए की वैल्यू 45 तो साइन 45, कॉस बी मतलब हो गया कॉस 30 माइनस ऑफ कॉस ए मतलब कॉस 45 और साइन बी मतलब हो गया साइन 30। तो साइन 45 माइनस 30 हमारे पास यहाँ आ गया साइन 15 डिग्री। साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया हमारे पास √3/2 और कॉस 45 आ गया 1/√2 और साइन 30 आ गया 1/2। तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई भाई साहब हमारे पास √3 माइनस 1/2√2। तो याद रखना है हमें, साइन 75 में यहाँ प्लस होता है, साइन 15 में माइनस होता है। साइन 15 इज़ √3 माइनस 1/2√2 और साइन 75 इज़ √3 प्लस 1/2√2। ये हमारे पास वैल्यू होती है।
चलिए इसके बाद फिर हम आगे बढ़े। हमसे बोला गया भाई साहब cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो देखो cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालने की दो मेथड है। पहली मेथड तो आप जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और फॉर्मूला यहाँ पे आप लगेगा cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का आपने फॉर्मूला लगाया तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। भाई cos वाले में पहले दोनों cos फिर दोनों sin, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यही होता है। तो a की जगह पुट करेंगे 45 और b की जगह पुट करेंगे 30। पुट कर दो भैया, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब a की जगह 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 45, b की जगह 30 पुट करेंगे तो cos 30, a की जगह 45 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 45, b की जगह 30 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 30। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2। तो cos 75 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √3 माइनस 1/2√2 आ जाएगी। ठीक है, ये तो sin 15 डिग्री के इक्वल आई ना, तो बिल्कुल sin 15 डिग्री के इक्वल होगी ना ये। अब अपन देखते हैं कैसे होगी। तो ये नोट कर लें, ये इसकी मेथड 1 हो गई cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालने की। अब cos 75 की वैल्यू अपन ने निकाल ली। दूसरी मेथड से अपन देखें, दूसरी मेथड हमारे पास क्या थी कि भाई हम रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि sin 15 और sin 75 हम याद कर चुके हैं। हमने क्या किया, जो cos 75 डिग्री था, 75 डिग्री को मैंने 90 माइनस 15 डिग्री लिखा, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये sin 15 डिग्री आ गया। और sin 15 की वैल्यू अब भी हमें याद करिए √3 माइनस 1/2√2। तो cos 75 की वैल्यू हो गई √3 माइनस 1/2√2। सेम इसी मेथड, दोनों मेथड से हम cos 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos 15 को अगर हम रिडक्शन फार्मूले से करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस 75 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, तो ये sin 75 के इक्वल होगा, और sin 75 होता है √3 प्लस 1/2√2। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, √3 प्लस 1/2√2। सिमिलरली cos 15 डिग्री की जो वैल्यू थी, इसको अपन cos ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री रख के भी कर सकते हैं। तो करते हैं, पहले ये दोनों नोट कर लीजिए। चलिए cos 15 डिग्री की वैल्यू अपन निकालें। तो cos 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी का। तो हमने जो है cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया। अब अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, और cos है तो पहले दोनों cos के फिर दोनों sin के। तो पहले दोनों cos के मतलब cos a इंटू cos b, और यहाँ माइनस था तो यहाँ बीच में प्लस आएगा, फिर दोनों sin के मतलब sin a इंटू sin b। अब हम अगर वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 30, तो यहाँ पे a है 45, यहाँ b है 30, यहाँ a है तो 45 रखा तो cos 45 आ गया, यहाँ b है तो 30 रखा तो cos 30 आ गया, फिर प्लस यहाँ a है 45 रखा तो sin 45 आ गया, यहाँ b है 30 रखा तो यहाँ sin 30 आ गया। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इज्जत से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। तो cos 15 की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, cos 15 की वैल्यू sin 75 के इक्वल आएगी √3 प्लस 1/2√2, और cos 75 की वैल्यू sin 15 के इक्वल आएगी √3 माइनस 1/2√2। तो इतनी अपन ने चारों वैल्यूज़ निकाली, इतने को नोट कर लीजिए। चलिए भाई नोट कर लो इतना। हाँ जी, तो अपन ने चार बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। sin a प्लस में जब प्लस होता है तो प्लस होता है, माइनस आता है यहाँ पे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और sin वाले में sin cos cos sin आते हैं। और तो sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b।
कॉस वाले में जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और कॉस वाले में पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये अपन ने पढ़ा। साइन 15 की वैल्यू निकाली √3 - 1/2 √2, कॉस 75 की वैल्यू भी यही होगी √3 - 1/2 √2, साइन 75 की वैल्यू निकाली √3 + 1/2 √2, और कॉस 15 की वैल्यू भी यही होगी √3 + 1/2 √2। इतनी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। इतना करने के बाद हम एस एल लोनी की एक्सरसाइज 13 कर सकते हैं। क्या करना है? इतना करने के बाद आपको एस एल लोनी की एक्सरसाइज 13 करना है। एक्सरसाइज 13 एस एल लोनी को पहचानते हो ना? एस एल लोनी, सलोनी नहीं, एस एल लोनी। तो ये एस एल लोनी प्लेन ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 दिख रही सभी को। इसकी एक्सरसाइज 13 देखो भाई, ये एक्सरसाइज 13 है, ठीक है, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास बुक नहीं है। एक्सरसाइज 13 है ना, केवल इतना सा है, एक पेज है इसका। ये है एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 अपन को पूरी सॉल्व करनी है। इसके कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर रहे हैं और बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 13 अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन अल्फा की जो वैल्यू है ये दी है 3/5, और कॉस बीटा की जो वैल्यू है ये दी है 9/11। बोला गया है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। क्या करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। इसमें एक चीज़ और नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ग्राफिकली इसको सॉल्व नहीं करना है। पहली बात तो लिखा है वेरीफाई बाय द ग्राफ एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, उससे अपन को सॉल्व नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा और बीटा दोनों जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 0 से 90 के बीच में, 90 से छोटे हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो दोनों क्वाड्रेंट दोनों हैं, अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे हैं अपन साइन ए माइनस बी की वैल्यू, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। अब देखो भैया, हम साइन अल्फा माइनस बीटा निकालें या साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालें, ये तो क्लियर है कि जब हम साइन अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक ही जगह अल्फा रखेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। सिमिलरली जब हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो पहले दोनों कॉस के कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और प्लस का माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो देखो पहली बात तो ये है कि जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कंडीशन ये है कि हमें साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, कॉस अल्फा की भी, साइन बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, कॉस बीटा की भी। अब यहाँ हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू दी है तो पहले अपन कॉस अल्फा की वैल्यू और निकाल लें, साइन बीटा की वैल्यू दी है तो कॉस बीटा की वैल्यू और निकाल लें, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन एक काम करें, पहले वैल्यूज़ निकाल लें फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे। तो अपन ने क्या किया भैया, साइन अल्फा की वैल्यू दी है तो कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ये जाएगा 16/25 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4/5। अब देखो हम अगर आपको मैं नोट ना लिखवाते कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपको सभी क्वाड्रेंट का अलग अलग केस लेना पड़ता। तो जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, कॉस साइन पॉजिटिव है, साइन अल्फा अगर पॉजिटिव है तो वो या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा, सही बात है। तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक बार अपन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, एक बार कॉस की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली कॉस बीटा जब निकालेंगे तो साइन अल्फा के भी दो केस होंगे साइन बीटा के, एक बार पॉजिटिव वाला एक बार नेगेटिव वाला। तो इन सब तामझाम से बचने के लिए, क्योंकि अभी अपन ऐसे क्वेश्चन आगे जाके बहुत अच्छे से करने वाले हैं, तो अभी अपन इसका बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके ही सॉल्व किए अपन ने। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा लाई करता है तो कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है साइन कॉस बीटा की वैल्यु, कॉस बीटा की वैल्यू है तो अपन साइन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 81/121, तो ये जाएगा 121 माइनस ऑफ 81/121, यही है ना भाई, 9/11 था ना। तो ये हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा 40/121, यह साइन स्क्वायर बीटा होगा,
सही बात है। 9/11 ही है, देख लें एक बार कॉस बीटा की वैल्यू, सॉरी 9/41 है, इसे उधार लो, 9/41 है। तो 9/41 अगर अपन करेंगे तो 9, 41 और 40 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ से अपन जब सॉल्व करेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू जो है वो 40/41 हमारे पास आ जाएगी। पॉजिटिव हमें लेनी है, नेगेटिव लेनी नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हमने कॉस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू निकाल दी। तो पहले अपन इतना नोट कर लें। अब इतना करने के बाद हमें साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो हम साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालें। अब हमें निकालनी है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। भाई साइन वाले में यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, पहले साइन कॉस फिर कॉस साइन होता है। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक ही जगह रखेंगे अल्फा, बी की जगह बीटा। तो साइन अल्फा इंटू हो जाएगा कॉस बीटा माइनस हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करो। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये आ गया 3/5। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 9/41, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 9/41। अब कॉस अल्फा की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी 4/5, तो ये रख दिया 4/5। और साइन बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 40/41, तो ये हो गया 40/41। तो ये हो गया 21 अपॉन ये हो जाएगा 205 माइनस आ जाएगा 160 अपॉन 205। तो 21 माइनस 160 अपॉन 205, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भैया 139 माइनस का 139 अपॉन 205। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू आएगी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस 139 अपॉन 205। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये पहला हो गया अपने पास, नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद फिर हमें निकालना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं अपन, नोट कर लिया यहाँ तक। अब निकालें अपन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी का। अब कॉस ए प्लस बी में पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, तो पहले आ गया कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस का माइनस होगा तो माइनस आ गया साइन ए इंटू साइन बी। ये आ गया भाई साहब। ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा पुट करेंगे तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस हमारे पास आएगी साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अपन वैल्यू पुट कर दें तो कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 3/5 था, कॉस अल्फ़ा 4/5 था, मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा जो था वो 9/41 था, माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 3/5 था, और साइन बीटा कॉस अल्फ़ा 9/41 था, साइन बीटा जो था वो 40/41 था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 अपॉन 205 माइनस ऑफ 120 अपॉन 205। सॉल्व कर लिया अपन ने, तो सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 205। भाई अगर 40 होता तो 80 आता, 36 है तो क्या जाएगा माइनस ऑफ 84/205। तो ये कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस ऑफ 84/205। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक पहले। हाँ भाई ऐसा लोनी एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लिखा है कॉस 45 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस इंटू माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू प्रूव करना साइन ए प्लस बी। अच्छा भाई देखो अपन को एक चीज़ समझ में आ रही है। पहली बात तो ये पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, ओके। अच्छा यहाँ 45 माइनस है, यहाँ 45 माइनस है, यहाँ 45 माइनस बी, यहाँ 45 माइनस बी, मतलब केवल दो एंगल हैं। एक एंगल है 45 माइनस है, एक 45 माइनस बी। पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के बीच में माइनस, तो पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के बीच में माइनस, मतलब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अपन देखें तो ये हमारे पास था कॉस ए, ये मैं जानबूझ के स्मॉल में लिख रहा हूँ ताकि ये जो है कन्फ्यूज़न ना हो। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस था साइन ए इंटू साइन बी। क्या बात है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, भाई ये वाला ए है 45 माइनस ए, तो ये 45 माइनस बी भी ए होगा। और अगर ये 45 माइनस बी बी है
तो ये 45 माइनस बी होगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी जो है इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये होता है ना, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और दोनों पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, मतलब कॉस वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे अपन, ए की वैल्यू है 45 डिग्री माइनस ए, और जो बी है उसकी वैल्यू क्या है 45 डिग्री माइनस कैपिटल बी। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या था, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ए की जगह अपन ने क्या रख दिया 45 डिग्री माइनस ए, प्लस हमने रख दिया 45 डिग्री माइनस बी। तो ये हो गया कॉस ऑफ 45 प्लस 45 हो गया 90, और माइनस ए माइनस बी। तो ये हम देखें तो ये हमारे पास आ गया कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, साइन ए प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एसएल लोनी एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, हमारे पास है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। प्रूफ करना, इसकी वैल्यू 0 होगी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अगर अपन इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। हम देख रहे हैं, देखो यहाँ भी साइन है, ऊपर सभी में साइन है और नीचे 2 कॉस हैं। अब जब ऊपर यहाँ a माइनस बी तो यहाँ ए बी, यहाँ b माइनस सी, यहाँ बी सी, यहाँ c माइनस ए, यहाँ सी है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ और सॉल्व करके मेरे पास कोई एक्सप्रेशन आए तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, a की जगह b, b की जगह c रखा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करके कोई एक्सप्रेशन लाऊंगा तो उसमें जहाँ a था वहाँ b पुट कर दूँ, जहाँ b था वहाँ c पुट कर दूँ, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और फिर से अगर मैं जहाँ a था वहाँ c पुट कर दूँ और जहाँ b था वहाँ a पुट कर दूँ तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें केवल ये सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट सॉल्व करके सिमिलरली अपन इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो अपन चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन ए माइनस बी को ओपन कर दें और ईच का अपॉन कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। तो अपन करें भाई इसको सॉल्व। तो हमारे पास था साइन ऑफ ए माइनस बी और अपॉन में है कॉस ए इंटू कॉस बी। अच्छी बात है। अब साइन ए माइनस बी ओपन करना है तो साइन ए माइनस बी में साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन आता है और माइनस वाले में बीच में माइनस ही आता है। तो साइन ए इंटू कॉस बी आएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी आएगा, और अपॉन में कॉस ए कॉस बी था तो हमने दोनों के अपॉन अलग अलग कॉस ए कॉस बी ले लिया। इसके अपॉन में अगर हमने कॉस ए कॉस बी ले लिया और इसके अपॉन में भी हमने कॉस ए कॉस बी ले लिया तो ये कॉस बी ये कॉस ए कैंसिल। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा हमारे पास टेन ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा टेन बी। क्या बात है, इतनी बात समझ में आई। तो भावना ये थी जब ये a माइनस बी का खेल था तो टेन ए माइनस टेन बी आया, तो जब b माइनस सी का खेल होगा तो टेन बी माइनस टेन सी आएगा, जब c माइनस ए वाला खेल होगा तो टेन सी माइनस टेन ए आएगा। तो पहले अपन इतना नोट कर ले, नोट कर लो पॉज करके इतना। अब आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि भैया ऐसा है कि जब ये a माइनस बी का खेल आप खेल रहे थे तो यहाँ आ रहा था टेन ए माइनस टेन बी। अच्छी बात है। तो जब b माइनस सी वाला खेल होगा तो ये जाएगा टेन बी माइनस टेन सी। सिमिलरली करके अपन लिख देंगे। जब c माइनस ए का खेल होगा तो ये जाएगा टेन सी माइनस टेन ए। हाँ, बोर्ड में भी इसको ऐसे डायरेक्ट लिखना है ना, बस इतना जोड़ देना। सिमिलरली दिस इक्वल टू टेन बी माइनस टेन सी एंड सिमिलरली दिस इक्वल टू टेन सी माइनस टेन ए। नाउ पुट इन LHS, पुट कर दो। सब कैंसिल हो गई, दुनिया कैंसिल, आंसर 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, नोट कर लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 7 एसएल लोनी एक्सरसाइज 13 बोला गया है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो भैया हमें साइन 105 डिग्री की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, कॉस 105 डिग्री की वैल्यू अलग निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू मतलब 1/√2 के इक्वल होगी, तो प्रूफ हो जाएगा। अब साइन 105 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? तो 105 को अपन लिख सकते हैं 60 प्लस 45, दो नोन जो वैल्यूज़ हैं उनके सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो 105 को अपन लिख सकते हैं 60 प्लस 45, तो लिख दो और निकाल लो वैल्यूज़। तो निकालें भैया। तो सबसे पहले अपन ऐसा करें, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ऑफ 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री
अब यहाँ पे अपन लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अपन यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन में क्या होता है, साइन कॉस और प्लस में प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब ए की जगह 60 पुटाओ और बी की जगह 45 पुटाओ। जैसे ही आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 60 प्लस 45 मतलब साइन 105 इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू हमारे पास हो जाएगा कॉस 45 डिग्री प्लस हमारे पास हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। देखो ये जानबूझ के मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करवा रहा हूँ, इसको हम रिडक्शन फॉर्मूले से ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 की वैल्यू पता है। अच्छा लेकिन एक इसमें भी एक ट्विस्ट है भाई साहब, साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 डायरेक्टली यूज़ आप आईआईटी में तो कर सकते हैं, बोर्ड में नहीं कर सकते। बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से करना है आपको, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू जिस मेथड से निकाल रहा हूँ बोर्ड में इसकी वैल्यू भी उसी मेथड से निकालना है आपको। ठीक है, तो लेकिन आईआईटी में जो उस मेथड से मैं कॉस की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा रिडक्शन फॉर्मूले से, उसी से अपन साइन की निकाल लेंगे। चलिए अभी तो करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2। सॉल्व किया तो ये आ गया √3 + 1/2√2। तो ये अपन ने नोट कर लिया। ये खोपचे में हम लिख भी लेते हैं क्योंकि अभी साफ करना पड़ेगा। साइन 105 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/2√2। ये अपन ने वैल्यू निकाल दी। अब सेम ऐसे ही cos 105 आप निकालोगे अगर आप इसको बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपका आईआईटी वाला क्वेश्चन है ना, हालांकि आईआईटी वाला नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, इसलिए इसको इसी मेथड से करना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे करना नहीं चाहते हो तो आप इसको रिडक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। रिडक्शन फॉर्मूले से करना है तो cos 105 को आप लिख सकते हो cos ऑफ 90 + 15। अब cos 90 प्लस थीटा, तो ये 90 होता है, 90 प्लस थीटा यहाँ होगा, y एक्सिस के लॉन्ग है तो चेंज होके हो जाएगा sin 15। दूसरी चीज़ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में आजा सनम, साइन पॉजिटिव होता है, ये तो cos है तो ये नेगेटिव होगा -sin 15। और sin 15 की वैल्यू क्या होती है, sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। तो cos 105 डिग्री की वैल्यू अपन यहाँ लिख लेते हैं, cos ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ √3 - 1/2√2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप सेम इसी रिडक्शन फॉर्मूले को लगा के यहाँ से आप cos 105 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ अपन ने पुट कर दी, तो sin 105 + cos 105 ये अपन ने ले लिया भाई साहब LHS। तो LHS कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री + cos 105 डिग्री। तो sin 105 डिग्री मतलब √3 + 1/2√2 और माइनस हो जाएगा √3 - 1/2√2। एलसीएम आ जाएगा 2√2 और ये जाएगा हमारे पास √3 + 1, माइनस अंदर जाएगा तो -√3 + 1, ये ले कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2, तो आ गया 2/2√2। ये निपट गया तो आंसर आ गया 1/√2। और 1/√2 को अपन cos 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, RHS हैंस प्रूव्ड। तो नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई साहब। हाँ भाई, SL ने एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हमें प्रूफ डेट है cos अल्फ़ा cos गामा माइनस अल्फ़ा माइनस ऑफ cos साइन अल्फ़ा इंटू साइन गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू cos गामा। अब देखो भैया, पहले दोनों cos के हो रहे हैं फिर दोनों साइन के हो रहे हैं, मतलब cos वाला फॉर्मूला लगेगा, या तो cos a + b या cos a - b। बीच में माइनस है तो cos a + b वाला फॉर्मूला लगेगा। a की वैल्यू अल्फ़ा और b की वैल्यू गामा माइनस अल्फ़ा। तो अपन ने देखा फॉर्मूला हमने देखा भैया, ये लिखा है cos a इंटू लिखा है cos b माइनस, अब a की वैल्यू अल्फ़ा थी तो यहाँ भी a की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू a होगी तो साइन a, गामा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू b थी तो गामा माइनस अल्फ़ा b होगा तो माइनस साइन b। तो ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये हो जाता है cos ऑफ a + b। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो a की जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फ़ा, और b की जो वैल्यू है वो क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। तो cos ऑफ a + b में हमने पुट की वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा cos ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। तो आंसर cos गामा, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया भैया, नोट कर लो।
ऐसा लो नहीं, एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बोला है कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा। अब देखो सभी दुनिया कॉस में है और ये अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस गामा, ये गामा माइनस अल्फा, ये गामा अल्फा बीटा। तो फॉर्मूला तो अभी तक कोई नहीं लग रहा, फिर अपन क्या करें, अपन इस कॉस अल्फा प्लस बीटा को ओपन कर दें और कॉस बीटा प्लस गामा को ओपन कर दें। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा को अगर ओपन करेंगे तो ये कॉस ए प्लस बी लगेगा, और कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, प्लस है तो बीच में माइनस होगा, पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के, और बाहर क्या आ जाएगा कॉस गामा माइनस, फिर यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, ये प्लस है तो बीच में आएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन बीटा इंटू साइन गामा, और बाहर क्या है कॉस अल्फ़ा। अच्छी बात है। अब खोल दो सब खिड़की दरवाजे, कॉस गामा अंदर जाएगा इनके पास, कॉस गामा इनके पास जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, कॉस गामा इनके पास जाएगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा, फिर माइनस ये इनके पास जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गामा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इंटू साइन गामा। अब देखो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस का प्लस का और ये माइनस का समाप्त हो गया। अब ये समाप्त हो गया तो हमारे पास केवल दो टर्म बची, एक माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस गामा, एक प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा। अच्छा इन दोनों में देखो साइन बीटा यहाँ भी है और साइन बीटा यहाँ भी है, तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको लिख लेते हैं, पहले अपन ये प्लस वाली टर्म लिखते हैं फिर माइनस वाली। तो अगर हम पहले प्लस वाली टर्म लिखें तो हम लिख लेते हैं साइन गामा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं इस तरीके से लिखने में, माइनस हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस गामा, तो ये साइन अल्फ़ा बीटा साइन बीटा दोनों यहीं पे हैं, तो ये हमारे पास साइन बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा साइन गामा कॉस अल्फ़ा, तो पहले हमने लिख लिया साइन गामा फिर लिख लिया कॉस अल्फ़ा, फिर ये साइन बीटा कॉस गामा, तो हमने पहले लिख लिया कॉस गामा फिर हमने लिख लिया साइन अल्फ़ा, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ गामा यहाँ अल्फ़ा यहाँ अल्फ़ा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी मतलब साइन बीटा तो बाहर आएगा, साइन ए माइनस बी मतलब साइन गामा माइनस अल्फ़ा, तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए। ऐसा लो नहीं, एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बोला है साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन ऑफ n माइनस 1 ए प्लस कॉस n प्लस 1 ए इंटू कॉस n माइनस 1 ए, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है cos 2a। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले ये अंदर ले लेते हैं तो हम क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है na प्लस ए इंटू ये लिखा है na माइनस ए प्लस लिखा है कॉस ऑफ na प्लस ए और ये लिखा है कॉस ऑफ na माइनस ए। अब देखो यहाँ na प्लस ए, यहाँ भी na प्लस ए, यहाँ na माइनस ए, यहाँ na माइनस ए, मतलब केवल दो ही एंगल हैं। पहले ये दोनों कॉस के, ये दोनों साइन के, बस अंतर ये है पहले साइन लिख दिया फिर कॉस। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले कॉस फिर साइन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस na प्लस ए इंटू कॉस na माइनस ए, ये वाली जो टर्म थी ये पहले लिख दी, अब ये वाली टर्म बाद में लिख देते हैं, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा साइन na प्लस ए इंटू हो जाएगा साइन na माइनस ए। अब देखो भाई ये दोनों कॉस के दोनों साइन के बीच में माइनस, एंगल सेम, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो है वो है एन ए प्लस ए और बी की वैल्यू क्या है एन ए माइनस ए। तो अगर अपन ये वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस ऑफ ए, ए मतलब क्या है एन ए प्लस ए। अब माइनस बी करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ए प्लस का होगा, तो हो जाएगा माइनस एन ए प्लस ए, माइनस एन ए प्लस ए कैंसिल, तो क्या हो जाएगा कॉस 2a। तो ये प्रूफ हो गया। तो भाई इसी के साथ एक्सरसाइज 13 के अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए।
तो आज के लेक्चर नंबर 7 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें अपन ने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी चारों फॉर्मूले सीखे। हमने देखा साइन ए प्लस साइन वाले में साइन कॉस, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस होता है। कॉस में दोनों कॉस वाले में पहले दोनों कॉस के फिर दोनों साइन के बीच में माइनस होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है। उस पर बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे। एसएलओनी एक्सरसाइज 13 के मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं, वो आप एसएलओनी एक्सरसाइज 13 अच्छे से कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।